Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 12, Knowing Thyself. Self-awareness. Self-awareness यानी कि खुद के बारे में मालूम होना, मतलब बहुत सारी चीज़ों से अवेयर होना. जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस इंक्लूड्स रिकॉग्निशन ऑफ आवर पर्सनालिटी. पर्सनालिटी यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल कैरेक्टर. सो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. सो developing self-awareness help us to identify areas where we are stressed. Stress यानी कि emotionally or mentally getting strained or under pressure. It is also a prerequisite required as a prior condition for developing other life skills like effective communication, interpersonal यानी कि relating to relationship or communication between people. Relations are empathy for others. So knowing myself, why it is important. खुद को जानना क्यों ज़रूरी है. Why it is important. So self image is how you see yourself. हमारा खुद का इमेज है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं. The better you understand yourself, the better you are able to accept or change who you are. जितना अच्छे से तुम अपने आप को जानोगे उतना ही अच्छे से आप एक्सेप्ट करना सीखोगे, खुद को अंडरस्टैंड करोगे. अगर आपको फील होता है कि तुम गलत हो तो तुम अपने आप को चेंज कर पाओगे. अगर तुम अच्छे हो तो और अच्छे बनने की कोशिश करोगे, राइट. Being in the dark about yourself will mean that you will continue to be caught up in your internal struggles and allow external forces to mold and shape you. अभी हम इस डर में भी रहते कभी कभी कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसी में कंटिन्यू रह के हमें पकड़े जाएंगे. इंटरनली हमें वो चीज़ों की स्ट्रगल करना पड़ता है. एक्सटर्नल फोर्स टू मतलब हम चाहते हैं कि हमें कोई तो मोल्ड करके, हमें कोई आकार दे के हमें शेप दे, राइट. सो सेल्फ अवेयरनेस रिक्वायर्स ऑनेस्टी एंड करेज. सेल्फ अवेयरनेस में हमेशा क्या ज़रूरत है. ईमानदारी, ऑनेस्टी, राइट. टू गेट इन टच विथ वॉट वी आर थिंकिंग एंड फीलिंग एंड टू फेस द ट्रूथ अबाउट आवर सेल्फ. और वो चीज़ों को फेस करना मतलब हमारे बारे में जो भी सच है वो फेस करने का हमारे में एबिलिटी होनी चाहिए. सो व्हाट इज़ सेल्फ इमेज. सेल्फ इमेज इज़ हाउ यू सी योर सेल्फ. सेल्फ इमेज क्या होता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे पेश करते हैं. दिस में बी हाउ यू सी योर सेल्फ फिजिकली और योर ओपिनियन ऑफ हु और वॉट यू आर विच इज़ कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट. इसमें आप अपने आप को फिजिकली भी कैसे देखते हो या फिर आपका ओपिनियन कैसा है कि आप क्या हो, और इसी में कहा जाता है कि ये खुद का कंसेप्ट है. सेल्फ इमेज इज इम्पॉर्टेंट एज इट अफेक्ट्स योर सेल्फ इस्टीम. कॉन्फिडेंस इज वंस ओन वर्थ और एबिलिटीज एंड कॉन्फिडेंस. सो सेल्फ इमेजेस इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि वॉट यू थिंक यू लुक लाइक. आप आपके बारे में कैसे सोचते हो और आपको क्या लगता है कि आप कैसे दिखते हो. हाउ यू सी योर पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी आप कैसे देखते हो. वॉट काइंड ऑफ पर्सन यू थिंक यू आर, आपको क्या लगता है आप किस तरीके के इंसान हो. वॉट यू बिलीव अदर्स थिंक ऑफ यू, आपको क्या विश्वास है कि लोग आपके बारे में कैसे सोचते हैं. हाउ मच यू लाइक योर सेल्फ और यू थिंक अदर्स लाइक यू, आप खुद को कितना पसंद करते हो और आप क्या लगता है कि कितना आपको कोई और पसंद करता होगा. द स्टेटस. स्टेटस यानी कि द सोशल और प्रोफेशनल स्टैंडिंग यू फील यू हैव. सो सेल्फ एस्टीम इज हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ. Self-esteem is
how you feel about yourself. Image is how you see yourself and how you believe others see you. इसमें इमेज में क्या है, इमेज इज हाउ यू सी योर सेल्फ एंड हाउ यू बिलीव अदर्स सी यू. इसमें आपको आपका इमेज मेंटेन करना पड़ता है कि आप कैसे हो और आप क्या विश्वास करते हो कि आपको लोग कैसे देखने चाहिए. So they are closely connected because if you have a poor opinion of yourself, वो हमेशा कनेक्टेड क्लोजली रहेंगे अगर आपका ओपिनियन पुअर होगा. योर सेल्फ इस्टीम विल बी लो. आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, लो होगा. सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हाउ टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस. पीपल ऑलवेज सेइंग स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. लोग हमेशा कहते हैं कि हमेशा अपने लिए सच रहो, सच कहो. दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एडवाइस, बट यू कैन नॉट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ अनलेस यू नो हाउ टू बी सेल्फ अवेयर. लेकिन देखो, ये वाकई में मतलब बहुत अच्छा एडवाइस है, बहुत अच्छा टीचिंग है कि खुद के लिए हमेशा सच बोलना चाहिए और सच ही रहना चाहिए, राइट. लेकिन कहा जाता है कि सच बोलना जब तक नहीं हो पाता जब तक हम खुद के बारे में अवेयर है, खुद के बारे में अच्छे से अपने आप को जानते हैं. हियर आर 3 थिंग्स यू कैन डू टू इंक्रीज योर सेल्फ अवेयरनेस. यहाँ पे और 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप सीखोगे कि आपके सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए व्हाट ऑल यू कैन डू. सो असेस योर सेल्फ टॉक. मतलब असेस योर सेल्फ टॉक यानी कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लिसन टू योर सेल्फ. फर्स्ट है कि तुम खुद के बारे में, मतलब या तुम जो खुद बात करते हो तुम अपनी पहले सोचो. व्हाट डू यू टॉक, फर्स्ट लिसन दैट. व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड. जो आपके दिमाग में चल रहा है वो क्या चल रहा है. इज़ इट सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स और आर यू ऑलवेज लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स. ऐसे कुछ सीरीज़ है जो नेगेटिव थॉट्स के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर हमेशा आप देख रहे हो कि जो पॉजिटिव या ब्राइट साइड की चीज़ें हैं वो देख रहे हो. फिर दूसरा है यूज़ योर सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने जाना है, राइट. वैसे ही आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपका सेंस. जैसे कि आवर सेंस प्रोवाइड अस विथ अ ह्यूज इंसाइट यानी कि कैपेसिटी टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग. सो इनटू द वर्ल्ड ourselves, other people and situation, use them, right. So third point is express your feelings. Our feelings are spontaneous. What is the meaning of spontaneous? Occurring or happening as a result of inner impulse. So an emotional responses to the things we experience. हम वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं जो इमोशनल है, हम रिस्पॉन्स करते हैं. दे स्पीक अ लॉट अबाउट वॉट इज़ गोइंग ऑन विथ अस. हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं जो हमारे साथ क्या हो रहा है. वॉट इज़ गोइंग ऑन विथ अस. एसेस योर फीलिंग्स टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ. आपके फीलिंग्स को एसेस करो जो आपको आपके बारे में अगर जानना है तो. So we'll go to the next page. We'll learn know your worth. खुद का वैल्यू, खुद का वर्थ आपको जानना चाहिए. It is important for you to know your worth. Read below. ये हमेशा ज़रूरी है कि आपको आपकी वैल्यू होनी चाहिए. आपको जानना भी ज़रूरी है कि आपका वैल्यू क्या है. What is worth? So one day a mathematician invited all numbers in a meeting. एक दिन एक मैथमेटिशियन ने क्या किया, सारे नंबर्स को एक एग्जाम्पल है ये, तो उसमें सारे नंबर्स को उसने इनवाइट किया किसमें, मीटिंग्स में. ओके. सो ऑल द नंबर्स वर प्रेजेंट एक्सेप्ट द ज़ीरोस. क्या हुआ, सारे नंबर्स प्रेजेंट थे लेकिन
किसके अलावा सारे नंबर्स प्रेजेंट थे, लेकिन ज़ीरो जो था वो एब्सेंट था। क्या हुआ, ज़ीरो जो था वो एब्सेंट था। When asked why they were hiding, they said, "We are only zeros. We have no value." तो क्या हुआ, वो जो आए भी थे तो वो लोग चुप रहे थे। They were hiding because they said, "We don't have a value." हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हम ज़ीरोज़ हैं, हम सिर्फ ज़ीरो हैं, हमारा कुछ वैल्यू नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए वो लोग शर्म के मारे छुप रहे थे। Who cares about us? बोलते हैं हमारे बारे में कौन सोचता है, Who cares about us? Why should we be with all other numbers having some value or the other? बोलते कि हम बाकी नंबर्स के साथ क्यों बैठे और क्यों रहे, जबकि सबके पास कुछ ना कुछ वैल्यू है बट हमारे पास नहीं है। The mathematician then asked one to come forward and stand in front of zero. क्या हुआ, मैथमेटिशियन ने क्या बोला, वो नंबर 1 को बुलाया और ज़ीरो के सामने खड़े रहने के लिए कहा। द टीचर आस्क्ड द वन शाउटेड द ग्रुप। द टीचर जैसे पूछते तो ओके, तो द टीचर आस्क्ड द ग्रुप व्हाट इज़ द वैल्यू। तो टीचर ने क्या पूछा, अभी इसका वैल्यू क्या है। वन शाउटेड द ग्रुप। Then the mathematician made many zeros and next to 1. आपको समझा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। द मैथमेटिशियन देन आस्क्ड नंबर 1 को आके उसने आगे बुलाया और कहा कि ज़ीरो के साथ खड़े रहने। फिर टीचर आस्क्ड द ग्रुप, पूरे ग्रुप को पूछा कि अभी वैल्यू क्या है। लोगों ने चिल्लाया 1, एक ही चिल्लाया। देन द मैथमेटिशियन मेड मैनी ज़ीरोज़, उसके बाद बहुत सारे ज़ीरोज़ को बुला और 1 के साथ खड़े रहने बोला। इंक्रीजिंग द वैल्यू टू 100, 1000 and 10,000 million billion. On and on he went, till one could count or name the numbers, since it had become too big. उसने तब तक इतने ज़ीरोज़ को ऐड कर लिया, 100, 1000, 10,000, मिलियन, बिलियन, फिर इतने खड़े कर दिए कि 1 को काउंट करने को पॉसिबल भी नहीं था, इतने बड़े नंबर्स हो गए थे तब तक। द मैथमेटिशियन देन टर्न टू ज़ीरो एंड सेड, नाउ यू रियलाइज योर वर्थ। अभी फिर वो मैथमेटिशियन ने ज़ीरो की तरफ टर्न किया और बोला, अभी तुम तुम्हारा वैल्यू समझ पा रहे हो कि तुम्हारा वैल्यू क्या है। सो we all have certain strengths and some weakness which we need to identify. वैसे ही हम सब में क्या है, कुछ स्ट्रेंथ है, हमारे सब में स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेसेस भी है। तो हम सबको अपने जो स्ट्रेंथ को भी पहचानना ज़रूरी है और वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। सो नाउ वी लर्न अबाउट नो योर स्ट्रेंथ। नो योर स्ट्रेंथ, अपने ताकत को हम कैसे जानेंगे। सो रिकग्नाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड यूजिंग देम टू द फुल पोटेंशियल गिव you confidence. What is the meaning of potential? Qualities or abilities that may be developed. So what are some of the strengths that you can possess? Here are few. So creativity, ability to think and create something new. आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि कुछ तो अलग सोच के, हट के सोच के, यूनिक सोच के आपको कुछ नया क्रिएट करना है। क्यूरियोसिटी यानी कि विलिंगनेस टू लर्न मोर अबाउट समथिंग, मतलब आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप कुछ और अच्छा सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, यानी कि लुकिंग एट ब्राइटर साइड ऑफ थिंग एंड बीइंग होपफुल। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली। टाइम मैनेजमेंट, एबिलिटी टू सेट प्रायोरिटीज ऑफ यूज टाइम इफेक्टिवली। टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या आता है,
एबिलिटी ऑफ सेट प्रायोरिटीज़, जो हमारे प्रायोरिटीज़ है हमारे काम के, जैसे कि अगर एक माँ को आप एग्ज़ाम्पल में लेते हो तो माँ के जो काम होते हैं उनके जो प्रायोरिटीज़ होते हैं, देखो आजकल के टाइम में बहुत सारे लेडीज़ जो है वर्किंग भी है, तो उनका प्रायोरिटी क्या होता है, उनका प्रायोरिटी ये होता है काम पे भी जाओ, उठकर काम पे जाओ, जाते जाते टिफ़िन वगैरह सब का बनाना है, खुद का बनाना है, काम पे जाना है, काम पे से आना है और फिर खाना बनाना है, बच्चों को देना है, नाश्ता वाश्ता सब। तो ये एक लेडी मतलब जो वर्किंग लेडी है उसका प्रायोरिटी हो गया। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो आपको आपका टाइम मैनेजमेंट, तो वो सारी लेडीज़ को कभी पूछना आप या जानने की कोशिश करना कि उनका प्रायोरिटी क्या रहता है और वो लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। उनका फिक्स टाइम रहता है कि ये टाइम पे मैं ये करूँगी, ये टाइम पे ये करूँगी, इतने से इतने टाइम में मैं पहुँच जाऊँगी घर पे, इतने से इतने टाइम में काम पे रहूँगी, फिर यहाँ से आते आते इतना टाइम हो जाएगा, आते आते मैं सब्ज़ी खरीदूँगी। कुछ लोग तो ट्रेन में ही सब्जियाँ छीलना साफ़ कर देते, तो बहुत कुछ ऐसा टाइम मैनेजमेंट का प्रायोरिटी रहता है। तो इट वॉज जस्ट एन स्मॉल एग्जाम्पल फॉर इट. Now we'll just go ahead. Building strong relationship. Building strong relationship means ability to show kindness and respect towards each other and build relationship. Ability यानी कि एक दूसरे के लिए हमें रिस्पेक्ट, मान सम्मान देना चाहिए ताकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक अच्छा मोड़ लें, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी कि अपने हर एक में सब में ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज़रूरी है, होना ही चाहिए। कुछ लोग ही सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं, लेकिन देयर आर पीपल हु ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम्स। उनका वो जो टेक्निक होता है, उनका जो वो स्किल होता है, इट इज़ सो काइंड एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू हैव इट। यानी कि मतलब कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करके चले जाते हैं, they do not solve it, they keep it as a mysterious, लेकिन देर आर पीपल हु सॉल्व इट एवरी टाइम। तो कई बार हम कुछ हमारे ग्रुप में जो रहता है ऐसा सॉल्व कर देते हैं, उसको लिखते हैं ना ये तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, वॉट एवर वी कीप नेम्स फॉर देम। जैसे कि असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली एंड फाइंडिंग सोल्यूशंस टू देम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लीडरशिप क्वालिटीज़। हर एक में लीडरशिप क्वालिटीज़ होते हैं, बट देर आर सम पीपल हु जब लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाते हैं सो दे ऑल्सो हैव अ प्राइड फॉर इट, सो बिकॉज ऑफ दैट अगेन दे फॉल बैक और दे गेट बैक स्लाइडेड। बट जब हमारे लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, एग्जाम्पल्स देने के लिए, गाइड करने के लिए, लीड करने के लिए वी हैव अ एबिलिटी। सो इट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी। लीडरशिप का जो क्वालिटी है ऐसा भी नहीं शो करना है कि आप ही सब कुछ हो, आपका ही सुनना चाहिए, बट दैट क्वालिटी शुड हैव द टेक्निक टू मतलब लोगों को ऐसा समझाना है कि लोगों को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हाँ क्या इसका ही सुनने का क्या, यही सब कुछ है क्या। बट द लीडरशिप का क्वालिटी आपका काम भी होना चाहिए, लेकिन लोगों को ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि आप लीडर या हक जमा रहे हो। दैट क्वालिटी शुड बी लाइक दैट। सेल्फ डिसिप्लिन, एबिलिटी टू फोकस ऑन वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अवॉइड ऑल डिस्ट्रक्शन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि ये एबिलिटी होना चाहिए कि जो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको उस पर फोकस करना है, लेकिन बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। आपको जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है काम करने में या चीज़ें, तो आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको उसमें फोकस करना है। कुछ लोग होते हैं देखो उनका चीज़ इम्पोर्टेंट होता है लेकिन स्टिल दे गेट डिस्ट्रैक्ट इन अदर थिंग्स। जैसे कि आजकल के काम में हमारा मोबाइल वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या हो रहा था मोबाइल से ही काम हो रहे थे, लेकिन जैसे ही व्हाट्सअप से एक मैसेज पॉप हो जाता है वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज मोबाइल में ही सब कुछ है, काम भी मोबाइल में है, व्हाट्सअप भी मोबाइल में है। तो एज सुन एज वन मैसेज गेट पॉप्स इनटू इट वी गेट डिस्ट्रैक्ट, हम वो काम छोड़ देते हैं और उधर चालू हो जाते हैं चेकिंग करना। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. So next is there are many more strengths which an individual can possess. It is important to nurture. Nurture यानी कि एकदम मतलब अच्छे से देखभाल करना our strength and keep improving them day by day. Make the best possible use of your strength.
नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नो योर वीकनेस। अभी हमने अपना स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना है, अपना स्ट्रेंथ को कैसे जानना है, वी लर्न अबाउट इट। नाउ विल लर्न अबाउट नो योर वीकनेस। बिसाइड identifying your strength, it is also important to know your weakness. It is also important, अभी अपना स्ट्रेंथ हमने जान लिया, ठीक है, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका वीकनेस क्या है। सो कॉमन वीकनेस दैट इंडिविजुअली पोजेस आर, बहुत सारे कॉमन वीकनेस लोगों के जो होते हैं, दैट इज़ हैविंग लो सेल्फ इस्टीम और लो सेल्फ वैल्यू, यानी कि खुद का लो कॉन्फिडेंस होना और खुद को बहुत लो वैल्यू में समझना, ठीक है। अनेबल टू मैनेज इमोशंस, खुद के इमोशंस को मैनेज करना उन्हें जमता नहीं है। possessing poor communication skills and unable to communicate your thoughts and feelings to others, बहुत लोगों को वो कम्युनिकेशन करने का मतलब बात करने का तरीका नहीं होता है, या बहुत कम बात करने की वजह से वो लोगों को अपना जो फीलिंग है, वो थॉट्स है, जो सोच है, विचार है, वो लोग एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं, लोगों को बता नहीं पाते, जता नहीं सकते हैं। इसके वजह से भी वो खुद को बहुत लो फील करते हैं। दैट इज़ बिकॉज वी डोंट हैव अ कम्युनिकेशन स्किल। जिन लोगों को कम्युनिकेशन का स्किल अच्छा होता है, उनको देखना वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि वो लोग हर एक बातें शेयर करते, बताते हैं, एडवाइस देते हैं, या फिर किसी ने एडवाइस दिया है तो वो अप्लाई करते हैं। देयर आर पीपल हु आर वेरी साइलेंट, उनका लाइफ इतना साइलेंट होता है, दे टॉक सो लेस एंड दे डोंट कम्युनिकेट विद ईच अदर, उनके काम में कोई काम नहीं आता है, बिकॉज दे डोंट टॉक टू ईच अदर। व्हाई विल समवन will to help them, right? So it is always important that you should communicate to all of them whom you meet or whom you know. Next is being pessimistic and holding a negative view about life, things happening around you. Being pessimistic and holding a negative view about life and things happening around you. What is pessimistic? Lack of hope or confidence in the future. So possessing ordinary or below average thinking skills and unable to think creatively. So possessing ordinary or below average thinking skills and unable to think creatively. So weakness are part of every individual personality, but they can be improved only when they are identified and worked upon. Weakness जो है वो हर एक पर्सनैलिटी, हर एक लोग, हर एक ह्यूमन, हर एक पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं, लेकिन इफ़ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई देन यू कैन इम्प्रूव इट, राइट। अगर आपने आपका वीकनेस को जान लिया, पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, then you can work on it and you can improve it.